नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग विश्व की प्रमुख जल संधियाँ देखेंगे, कौन कौन सी जल संधि है, ठीक। और आगामी परीक्षा को लेकर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बास जल संधि। बास जल संधि की अगर बात करें तो ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। अगर बात करें हम सुंडा जल संधि की, सुंडा जल संधि, तो सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को। कौन? सुंडा जल संधि, ठीक। अगर टोकरा जल संधि की बात करें तो ये पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, ठीक। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। अगला है ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि किसको जोड़ता है? तो ये एड्रियाटिक सागर, ये है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, ठीक। कौन सा? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर। अगला है नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि ये आयरिश सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन? नॉर्थ चैनल जल संधि। बात करें हुरमुज जल संधि की, हारमुज जल संधि या हुरमुज जल संधि बोलते। हारमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, ठीक। अगला है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ये आराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। आराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। अगला है डार्डेन लीज जल संधि। डार्डेन लीज जल संधि ये मरमरा सागर, ये है मरमरा सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, ठीक। अगला है बासफोरस जल संधि। बासफोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला है मकस्सर जल संधि। मकस्सर जल संधि ये जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। अगला है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब किसको किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर और अरब सागर को। कौन? बाब अल मंदेब। अगला है मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? ये अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। अगला है पाक जल संधि। पाक जल संधि की बात करें तो ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी, इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी, ठीक। और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। कौन? पाक जल संधि, ठीक। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, पाक। अगला है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि की बात करें तो लुजोन जल संधि ये दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। दक्षिणी चीन और
फिलीपींस सागर को जोड़ती है लुजोन जल संधि। बात करें अगर बेरिंग जल संधि की, बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है। ठीक। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। अगला अगर बात करिए तो डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक। अगला अगर देखें तो डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक। अगर हडसन जल संधि की बात करें, हडसन जल संधि, तो हडसन जल संधि जो है ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर संधि जोड़ती है। अगर कोरिया जल संधि की बात करें, कोरिया जल संधि, तो ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। अगला अगर बात करें तो मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगेलन संधि। तो ये तो हो गया पूरा संधि के बारे में। ठीक। कुछ प्रश्न और हैं इसमें, उसको भी देख लेते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा एक चोटी है। ठीक। एक चोटी है कंचनजंगा। ठीक। हिमालय पर्वत की। तो वही पूछ रहा है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ये अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। ठीक। अगला बात करें, अगला है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला है सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। ठीक। भारत में 4 ग्लेशियर सबसे महत्वपूर्ण हैं। बियाफो, बियाफो, वाल्टेरो, वाल्टेरो, हिस्पर, हिस्पर और सियाचिन, सियाचिन। ठीक। ये 4 ग्लेशियर हैं जो भारत में महत्वपूर्ण हैं। हिस्पर, बियाफो, वाल्टेरो और सियाचिन। ठीक। अगला प्रश्न, अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,850 मीटर है। कितनी है? 8,850 मीटर। ये 8,848 मीटर भी मिलेगा। ठीक।
हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो इस सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक। अगला है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। अगला है, पाल धार, ये पाल घाट होगा, पाल घाट। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, वो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ठीक, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पे है? तो नर्मदा नदी के तट पे है महाकालेश्वर नदी। ठीक। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा नाम है इसका। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में मिलकर ही गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक, देवप्रयाग में मिलकर। अगला है, और भागीरथी और अलकनंदा जब गंगा का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में, तो हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। ठीक, प्रश्न पूछता है कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार से। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रेणी जो है किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती से, चंबल और साबरमती नदी से। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। ठीक, कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है लूनी नदी। अगले प्रश्न की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र। और पद्मा के नाम से कौन जानी जाती है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा जानी जाती है। ठीक, गंगा जानी जाती है। और जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तब भी ये पद्मा के नाम से ही जाती हैं, पद्मा के नाम से ही जाती हैं। आगे जाने के बाद मेघना नदी में जब मिलती हैं, मेघना नदी में, तब मेघना के नाम से बंगाल के खाड़ी में अपना जल छोड़ देती हैं। ठीक, अपना जल छोड़ देती हैं किस नाम से? मेघना नाम से। अगला है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है?
किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। ठीक, कावेरी को। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर पूछे कि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा गोदावरी कहते हैं, गोदावरी, गोदावरी नदी को। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। ठीक, मूंगफली है। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे गुलाबी शहर, इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी। ठीक, अगला प्रश्न है, उदयपुर की जावरा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक, जावरा की खान, जावरा, जावरा खान, तो ये जस्ता के लिए, ठीक, जस्ता, जस्ता के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जावरा खान है कहाँ? तो ये उदयपुर में है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के, घनत्व के आधार पर महाद्वीप और महासागर की परतों में अंतर पाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट में सबसे अधिक शीत ऋतु में बारिश होती है। तो कोरोमंडल तट है कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक, अगला है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला है, तो टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से प्राप्त होता है जल? तो ये भागीरथी से प्राप्त होता है। ठीक, भागीरथी से प्राप्त होता है। टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर बात करें, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध का बात करें तो ये पंजाब वाला बांध है। ठीक, ये पंजाब वाला बांध जो है वो गुरुत्वीय है, जिसे भाखड़ा नांगल बोलते हैं, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध। ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, टिहरी बांध जो है वो 256 मीटर ऊंचा है और ये 226 मीटर ऊंचा है। चलिए अगला देखते हैं, किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो चक्रवाती गति का अभाव किस हवा में पाया जाता है? तो टॉर्नेडो में पाया जाता है। ठीक, टॉर्नेडो में। अगले प्रश्न की बात करें,
भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है ये प्रमुख वनस्पति है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक, कहाँ है? गुजरात में। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वन पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न की अगर बात करें भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? जल विद्युत शक्ति में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, अगला है किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात कब बराबर होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन होते हैं दिन रात बराबर, 23 मार्च और 21 सितंबर को। जब सूर्य लंबवत 0 डिग्री रेखा पे रहता है तब उस समय जो है 21 सितंबर 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? भारत में नमक की प्राप्ति किस स्रोत से होती है? तो ये सागरीय जल से होती है, चट्टानी नमक की परतों से होती है, झील से और मृदा जल से होती है। किसे किसे होती है? सागरीय जल, चट्टानी परत और झील और मृदा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी बात मैं किया था, बृहद गंगा को किस नदी से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है बृहद गंगा के नाम से, और दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी? वो है कोसी। कोसी क्योंकि ये मैदानी भागों से ज़्यादा बहती है तो वहाँ पे अपना हर समय मार्ग बदलती रहती है। ठीक, तो कोसी नदी हो जाएगी। अगला है कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा की शोक कौन सी नदी है? तो वो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, किसकी? गोदावरी की। अगले प्रश्न की बात करें तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पे बना है। ठीक, गंगा नदी पे बना है। अगला है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, माजुली। और ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? तो असम में। ठीक, असम में बनाती है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो सबसे अधिक इसका भाग जो वो मध्य प्रदेश में बहता है, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक, इसे भ्रंश घाटी भी बोलते हैं, भ्रंश। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सी नदी पर भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो उसमें सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब
रावी और ब्यास। ठीक, इन 5 नदियों पर हुआ है, जिसे इसे सिंधु जल समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिंधु दिया है। ठीक, अगला है सिंधु समझौते के अनुसार भारत किस नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु का जल 20% भारत ही करेगा। सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदियों का पानी 20% यूज करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज इसका 80% करेगा यूज। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी है, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, और ये हुगली नदी में जाके मिल जाती हैं, हुगली नदी। ठीक, हुगली नदी गंगा की एक सहायक है। ठीक, अगले अगर प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की जो है वो आवश्यकता होती है न्यूनतम उर्वरक की। अगले प्रश्न की अगर बात करें, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो भारत का 24% जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। चीका और बालू का जब मात्रा बराबर हो तो उसे दोमट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये थे आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।